कहीं 450 पड़े तो कहीं वहाँ पर 600 क्यों निकले। कमिश्नर कोई डीसी कैंडिडेट्स को पैसा नहीं देता था, कमिश्नर कोई डीसी कैंडिडेट्स को पैसा नहीं देता था। लीडरशिप भी आपने देखा होगा, कोई भी जम्मू का लीडर पुंछ नहीं गया, कोई पुंछ का लीडर किश्तवाड़ नहीं गया, श्रीनगर का कोई लीडर डोडा नहीं गया, डोडा का लीडर कोई अनंतनाग नहीं गया, क्योंकि सब लोग अपने अपने लेवल पर, अपने लोकल लेवल्स पर इन्वॉल्व थे। डीडीसी चुनावों का रिजल्ट आ चुका है और आज वोट सेरेमनी है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की छवि जो है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। क्या जो कांग्रेस पार्टी की छवि जो धूमिल हुई है, क्या वो वापस आएगी? क्योंकि फाउंडेशन डे भी है आज, और क्या फाउंडेशन डे वाले दिन कोई एक मीटिंग हुई जिसके तहत वापस सामने आने की कोई बात हो सकती है या नहीं? इस सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए जी मीर हमारे साथ में मौजूद है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, डीडीसी चुनाव, क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो पता चलता है कि पार्टी कहाँ पर स्टैंड करती है। इस समय कहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहाँ पर स्टैंड करती है? अगर आप डीडीसी चुनाव को बहुत बारीकी से नज़र डालेंगे तो आज भी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी है। ये बीजेपी की तरह नहीं है जो 5 जिलों में है, ये दूसरे रीजनल पार्टीज की तरह भी नहीं कि जो अपने एक एक जिले में। आज के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने 280 सीटों में से कम 200 सीटों पर आमना सामना किया। पहली बड़ी बात है कि और दूसरी पार्टी के पास कैंडिडेट्स भी नहीं थे 200। तो कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के 10 जिलों में जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेंथ थी वहाँ हमने कैंडिडेट खड़ा किए, और जम्मू में आपके सामने 132 के आसपास हमारे कैंडिडेट थे। और रिजल्ट्स भी जो आए तो रिजल्ट्स यहाँ तो आप डोल पीट रहे हैं कि भाजपा ने कोई एक सीट कश्मीर में ली, वो भी 1500 आबादी वाली टेरिटोरियल सीट थी, उसकी टोटल 1500 ही टोटल वोट स्ट्रेंथ थी। तो जिसमें से उन्हें 350 वोट लिए, तो डोल पीट रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। कांग्रेस ने कहीं कहीं सीट जीती जहां 10-10 हज़ार से ज्यादा भी सीटें मतलब वोट पाए वोट, दैट मीन्स 40,000 की सेगमेंट था। तो उस तरह के कई जगहों पर अगर आप देखेंगे, जितना उन्होंने पूरे कश्मीर में वोट लिया होगा भाजपा ने, उतना तो हमारे एक कैंडिडेट ने लिया है, चाहे फिर वो हारा ही क्यों ना हो 2 वोट से। मगर जब आप वोट देखेंगे पार्टी के नाम से कितना आया, तो वो कई गुना उससे ज़्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर सीटों के लिहाज से आप हमें तीसरे पायदान पर रखते हैं, मगर कंपटीशन और फाइट के लिहाज से आपको एक तरफ पावर था, पैसा था, मतलब सारा तामझाम था। मतलब वो आपको लगता है कि वो जीते हैं वो पैसा या पावर की वजह से जीते हैं, वो अपनी मतलब एक छवि की वजह से जीतनी? डेफिनेटली भाजपा की छवि आज के दिन पर उन एरिया में जीतने की नहीं थी जहां वो जीते। वो तो क्रैकडाउन करके जीते, जिन्होंने मतलब डजन्स ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स विद देयर प्रोटोकॉल, विद देयर सिक्योरिटी एपरेट्स। बाकी सब रीजनल पार्टीज थी, हम मान सकते थे कि उनके कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर्स यहाँ पर नहीं आ सकते थे या कोई बड़ी छवि नहीं आ सकती थी। फारूक अब्दुल्ला साहब अगर कहा जाए या फिर खुद महबूबा मुफ्ती बाहर आती तो कर सकती थी, बट यहाँ पर तो सेंट्रल जो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, एक बहुत अच्छी मतलब एक काफी पुरानी पार्टी है, यहाँ पर क्यों कोई बातचीत करने के लिए, कोई संबोधन करने के लिए कांग्रेस पार्टी का नहीं आया? राहुल गांधी हम नहीं देख पाए, प्रियंका गांधी को हम यहाँ पर देख नहीं पाए, सोनिया गांधी जी को हम यहाँ पर देख नहीं पाए। आप फिर वही बात करते हो, ये चुनाव था लोकल इकाइयों का। इसमें पूरे देश में कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडर्स आज तक परंपरागत तरीके से नहीं गए। ये नहीं कि खाली जम्मू कश्मीर, ये हमेशा जिस भी प्रदेश में इस तरह का पंचायती राज के तहत ये चुनाव होते, इट इज ऑलवेज द लोकल लीडर्स वही फैसला लेते हैं, वही कंपेन करते हैं, और उसी के बाद में जो मिलता है तो सामने होता है। हम बहुत सारे प्रदेशों में जीतते हैं, अभी राजस्थान में इससे पहले रिजल्ट आया, हमने वहाँ सबसे ज़्यादा नंबर्स लिए, और उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ चीफ मिनिस्टर गया कंपेन के लिए, वहाँ हमारी हुकूमत भी है, कोई मिनिस्टर नहीं गया। अपने अपने ज़िले में जो लोकल लीडर्स है पार्टी के, उन्होंने डिसीजन लिए, उन्होंने कंपेन। तो मतलब राजस्थान में अगर निचली स्तर पर कहा जाए तो दे आर वेरी स्ट्रांग, बट अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो जो निचले
निचले लेवल पर वर्कर्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम ये नहीं सीट को वापस ले कहें सके। जम्मू कश्मीर किन हालात में से गुजर रहा है पिछले 1.5-2 साल, पौने 2 साल अब होने लग गए, वो आपको भी पता है। यहाँ आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ सुनिए, दिल्ली हुकूमत ने यूनिलेटरली कुछ फैसले लिए जो जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछे बगैर लिए, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इस चुनाव में पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बनाया कि अगर हम यहाँ पर एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट नहीं ले पाए तो देश में सवालात उठेंगे, और वो हमारी तरफ से आज भी सवाल है उनको। अगर 280 सीटों में 75 सीटों पर इंडिविजुअल सेगमेंट्स में उन्होंने जीता, उसका मतलब 205 सेगमेंटों में बीजेपी को नहीं मिला। जब आप एवरेज देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बाय एंड लार्ज नॉन बीजेपी पार्टीज को जो मैंडेट दिया उसके अंदर एक सिग्नल भेजी कि मोदी साहब जो आपने हमसे पूछे बगैर हमारे तकदीर का फैसला किया, ये हमें तस्लीम नहीं है। पर फिर भी अगर बात की जाए सांबा खित्ते की बात करें या कठुआ खित्ते की बात करें, या फिर अगर जिला ऐसे हिस्सा अगर आए, जम्मू जिले की अगर बात करें, अगर उधमपुर जिले की बात करें तो काफी ज्यादा प्रतिशत वोट लेकर आए हैं। और पिछले जो 25 एमएलए की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि पिछले 25 एमएलए ने उन्होंने काम तो किया नहीं है तो वोट तो मिलेंगे नहीं, पर वो फिर भी वोट ले गए। यहाँ एमएलए पर उन्होंने वोट नहीं मांगा, लोकल लीडरशिप पर नहीं मांगा, वो आज भी घर घर मोदी साहब को लेकर गए। आज भी घर घर वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले लिए उसको भी अपने खाते डालकर घर घर जाकर पहुंचा दिया। आज भी अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने, देश के इंस्टीट्यूशन ने फैसला लिया तो उसको बाइजबा अपने सीने लगाकर चली गई। उन्होंने लोकल लीडरशिप पर, लोकल एमएलएज पर, लोकल पार्टी की क़यादत पर कोई वोट नहीं मांगा। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर और सेंट्रल मिनिस्टर्स के जरिए मोदी साहब को घर घर पहुंचा दिया। कब तक आखिरकार वो मोदी साहब को आगे लेकर वोट ले जाएंगे? मोदी साहब का तो पार्लियामेंट में इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा तो असेंबली चुनाव में कोई उनकी अचीवमेंट हो उसको वो सामने रख सकता है। मगर ये तो प्योरली डेवलपमेंट पंचायती राज सिस्टम में नरेगा, आए हुए FC15 में हिस्सेदारी और लोगों की बात रखने के लिए नुमाइंदगी थी। तो इसमें इतना बड़ा करने आपके पास भी बहुत बड़े बड़े थे, आपने चेहरे क्यों नहीं लेके? आप फिर वही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं परंपरागत तरीके से इस छोटी इकाइयों के चुनावों में नेशनल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए आज भी नहीं किया। इवन यहाँ तक आप देखिए तो स्टेट लीडरशिप भी आपने देखा होगा, कोई भी जम्मू का लीडर पुंछ नहीं गया, कोई पुंछ का लीडर किश्तवाड़ नहीं गया, श्रीनगर का कोई लीडर डोडा नहीं गया, डोडा का लीडर कोई अनंतनाग नहीं गया, क्योंकि सब लोग अपने अपने लेवल पर, अपने लोकल लेवल्स पर इन्वॉल्व थे। तो उसी का ये टेस्ट होता है। अब हम हर चीज में ऊपर से लाएंगे सोनिया गांधी जी को। पास हुए या फेल हुए? हम पास हुए, हमें पता है हम कितना बड़ा जंग लड़ रहे थे और किन किन ताकतों के खिलाफ। उसके बावजूद हमारे वर्करों ने, हमारे नेताओं ने ग्राउंड सतह पर हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटे, डट के लड़े। और क्या क्या इन चुनावों में हुआ वो भी आने वाले दिनों में, अभी तो अनंतनाग से आवाज़ें आ रही है, अभी तो आपको दूसरी जगहों से आवाज़ें आ रही है, क्या क्या हुआ है वो आने वाले दिनों में, जैसे जैसे हम अभी मंथन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम सारे अपने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पर क्या हुआ है। अगर कहीं पर 600 वोट किसी पोलिंग पर पड़े हैं, जो रिकॉर्ड दिया है प्रिजाइडिंग अफसर ने, काउंटिंग पर वो 450 ही क्यों निकले? कहीं 450 पड़े तो कहीं वहां पर 600 क्यों निकले? मतलब काउंटिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं अभी? काउंटिंग पर मैं सारे प्रोसीजर को लेकर कह रहा हूँ, सारे प्रोसीजर पर राइट फ्रॉम, मैंने खुल के कहा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो कभी चुनाव में नहीं होता था, ओपनली कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई DC कैंडिडेट्स को पैसा नहीं देता था। तो क्या यहाँ आपको वो भी मिसालें मिलेंगी। तो इसलिए DC पैसे देते हुए नजर आए? एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर, कंपेनिंग में भी, इन्वेस्टमेंट में भी, फाइनेंसिंग में भी, सारे चीज। कांग्रेस को अगर इतना सब कुछ जानकारी थी, कांग्रेस पहले क्यों नहीं सामने आई? जानकारी की बात नहीं है, जानकारी की बात नहीं। हम जानते हैं जब बड़े चुनाव होते हैं तो कुछ बातें धीरे धीरे आती है। आज तो 4 ही दिन हो गए, आने वाले हफ्ते में देख लीजिए ना, जब हम सारे लीडरों को अक्रॉस स्टेट
बुलाएंगे, मिलेंगे और वो अपनी अपनी तजुर्बेकारी बता देंगे। तो कुछ मोटी 2-4 चीज़ें फिर आप लोगों को बताएंगे। अंत में चलते चलते एक सवाल कि हमेशा ही ये पूरे इलेक्शंस में समझ में नहीं आ पा रहा था कि कांग्रेस गुपकार अलायंस के साथ चल रही थी या अलग चल रही थी, साथ चल रही थी, अलग चल रही थी, क्योंकि हमेशा ही ये कॉम्प्लिकेशन जरूर रही। अब थोड़ा अब चुनाव भी हो गए, सब कुछ खत्म है, रिजल्ट आ गया, आज तो मतलब ओथ सेरेमनी चल रही है। अब तो बता दीजिए साथ में थे कि अलग कांग्रेस थे? तो कांग्रेस के साथ चल रही थी। कांग्रेस का सबसे बड़ा जो अलायंस था वो कांग्रेस के पॉलिसीज के साथ था। उसमें हम कभी समझौता नहीं करते, ठीक है। अब जैसे रिजल्ट आए तो ओथ सेरेमनी हो रही है। किस तरह से आज के दिन पर रिजर्वेशंस को लागू किया जाता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर उनको जिलों को रिजर्वेशन कैटेगरीज लगानी थी तो ये तो उस वक्त जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, डीडीसी सीटों का उन्होंने रिजर्वेशन लगा, तो उस वक्त उनको बोलना चाहिए था किस जिले में किस शक्ल सूरत का चेयरमैन होगा। उन्होंने उसको पीछे क्यों रखा? अब ओथ के बाद अभी भी लोगों को कंफर्म नहीं है कि डीडीसी चेयरमैन किसका होगा। ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनडेमोक्रेटिक है। ऐसा आज तक देश में कभी नहीं हुआ और इस पर बड़े सवालात उठने वाले हैं। आपके बड़े सवाल से लोग एक सवाल कोर्ट्स मेरा की जरूर ओर निकलेगा, जाएंगे। क्योंकि 33% अब रिजर्वेशन बोला गया है कि महिलाओं को मिलेगी। क्या अब वो सही है? क्या इससे पहले नहीं होना चाहिए था? हम अब उसके क्यों खिलाफ नहीं है। 33% हो, हमने वो नहीं कहा एससीज को रिजर्वेशन हो, एसटीज को रिजर्वेशन हो। ये कांग्रेस का पर ड्रीम नहीं, है। चुनाव के बाद मैं वही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस का ड्रीम है, होना चाहिए। मगर जब इसका अप्रोप्रिएट टाइम था तब देना चाहिए था ना। आपने इन वेग छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आपको कई जिलों में दिक्कत आ रही है कि जहां वो एसटी वुमेन के लिए रिजर्व कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पोस्ट, तो वो एसटी वुमेन हो सकता है किसी की जीत की नहीं आई, जिनका मेजॉरिटी है उनके पास, मगर एसटी वुमेन नहीं है। जो माइनॉरिटी में है, 2 लोग 3 लोग जीत के आए तो उनके पास में है। तो आपने उथल पुथल कर दिया ना जमहूरियत को। अगर आप पहले से ये चीजें डिक्लेयर कर लेते किस जिले में किस कैटेगरी का होगा, तो हर पार्टी ने उसके हिसाब से एक एजुकेटेड, क्योंकि जिला चलाना है, कल डिस्ट्रिक्ट को क़यादत करना है, उस कैपेसिटी का आदमी डाल देते। आपने इसी चुनाव में सुना फॉर्मर मिनिस्टर्स भी चुनाव में उतरे, फॉर्मर एमएलएज भी चुनाव में उतरे। शायद वो ये सोचकर उतरे थे कि बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इफ आई एम इलेक्टेड टुमारो आई विल होल्ड द चेयरमैनशिप। अब उनके भी सपनों का भी चकनाचूर हो गया, तो ये गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बात जो पूरे इंटरव्यू के बाद समझ में आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की छवि ना तो धूमिल हुई थी पहले, ना अभी भी धूमिल हुई है। हमने हर एक सीट पर लड़ने की बात कही, वही गुपकार के साथ हम हैं या नहीं हैं उसको भी क्लियर करने की बात कही है कि हम गुपकार के साथ नहीं थे, कांग्रेस अकेली थी और कांग्रेस अकेली ही लड़ रही थी। पर इस समय जो रिजर्वेशन अनाउंसमेंट हुई है वो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा कर रही है। और अगर आपने ध्यान से सुना हो तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर्स पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स भी सामने उतरे हैं इन इलेक्शंस में या पैसे देते हुए नजर आए हैं। अब इस पर ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है कि ये बात कहाँ पर हुई, और अगर हुई तो इस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।